जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वो चुनाव जीता है जो चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव था। सारे ताकतवर लोग मिलकर ट्रंप को रोकने में जुटे हुए थे। जैसे यहां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम ट्रंप को कुर्सी से तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका में लगा हुआ था। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता है, बहुत हार मानने वालों में से नहीं है। यह उन्होंने अपने कमबैक से साबित कर दिया। ऐसा जबरदस्त कमबैक डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो न कभी देखा गया न सुना गया। आपको हमने कल ही बताया था कि अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 131 ईयर्स 131 साल के बाद ऐसा कमबैक किसी नेता ने किया। मतलब आप यह समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता है, क्योंकि यह वो चुनाव था जिसमें ट्रंप पर गोलियां तक चल गई, खून तक बहा। उन्हें 4 साल में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुनाया गया, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी, पूरा इकोसिस्टम लगा रहा। ऐसा ऐसा प्रपंच हुआ कि टाइप करो कमला हैरिस, टाइप करो डोनाल्ड ट्रंप, और सर्च इंजन सर्च करके देता था कमला हैरिस का रिजल्ट। जैसे यहां पे भी भारत में इलेक्शन के समय बहुत खेला हुआ था, वैसे ही अमेरिका में चल रहा था। लेकिन अब मोदी के दोस्त ट्रंप सबसे लड़कर दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ट्रंप ने बड़े अंतर से अपनी विरोधी कमला हैरिस को हरा दिया। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। आज इसी इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए जो जरूरी 270 वोट्स हैं, उससे कहीं आगे निकल गए और कमला हैरिस बहुत ही पीछे रह गई। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाल हिस्सा दिख रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले राज्य हैं, और जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है वो कमला हैरिस की जीत को दिखा रहा है। तो आप देखिए कैसे लाल छाया हुआ है। कमला हैरिस को हराने के साथ ही ट्रंप ने 2020 में मिली हार का बदला ले लिया। ट्रंप ने न सिर्फ ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स जीते, बल्कि ट्रंप को कहीं ज्यादा वोट भी मिले। कमला हैरिस को 6 करोड़ 62 लाख के करीब वोट मिले, यानी 47.5%, जबकि ट्रंप को 7 करोड़ 12 लाख के करीब वोट मिले, यानी 51% से ज्यादा, यानी 3.5% तो वोट का मार्जिन रहा है कमला हैरिस को हराने में। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका में ट्रंप होंगे, दूसरी तरफ भारत में मोदी, और जब यह जोड़ी बनी तो दुनिया में कैसे तहलका मचेगा, कैसे दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है, यह सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कैसे अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी बहुत खुश हैं। जैसे ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की पक्की खबर आई, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्रंप के जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को रिन्यू करने को लेकर उत्सुक है। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को रिन्यू करने की जो बात कही कि फिर से इसको नया बनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है बॉस। क्यों बड़ी बात कह रहा हूं, इसका मतलब आगे विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत में किस तरह का गजब का माहौल बना है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिख रही है कि आप देखकर गदगद भी हो जाएंगे और कई लोगों को आग लगेगी। ट्रंप के चुनाव जीतने के फौरन बाद भारत में जलेबी वाला मीम वायरल हो गया। इसमें ट्रंप हाथ में जलेबी लेकर पीएम मोदी के पास खड़े दिख रहे हैं और लिखा है कि जलेबी खाओ मोदी जी, थारा भाई इलेक्शन जीत गया। क्योंकि कुछ लोग जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे तो वो यहां चुनाव हार गए, तो लोगों ने उससे जोड़ दिया। जलेबी वाला एक और मीम वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ट्रंप को जलेबी ऑफर करते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि जलेबी बंटवाओ बाजार में, यार आया है सरकार में। जलेबी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। एक और मीम भयंकर वायरल हो रहा है। इस मीम में दिखाया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत में लोटस यानी बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी नहीं बदलते। भाई पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, फिर ट्रंप लौट आया, लेकिन बाईं तरफ मोदी जी वहीं टिके हुए हैं। यह मीम देखिए, इसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर भी निशाना साधा गया है। दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है सोरोस। ट्रंप और मोदी सोरोस को खोज रहे हैं,
और मीम में लिखा है कि सोरोस राइट नाउ, यानी अभी भाई छुप रहा होगा, क्योंकि भाई ने खेला करने का प्रयास वहां भी किया। ट्रंप की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ भी ट्रेंड हो रहे हैं और योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ट्रंप की इमेज लगाकर मीम बनाया गया है, जिसमें ट्रंप कहते दिख रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और सबसे लास्ट में एक और मीम देखिए, जिसमें ट्रंप हाथ में 2 गार्बेज बैग यानी कूड़े को ले जाने वाला बैग लेकर दिख रहे हैं, और एक पर जो बाइडेन की इमेज है, दूसरे पर कमला हैरिस की इमेज है, और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैग को व्हाइट हाउस से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। यानी यह मैसेज है कि व्हाइट हाउस का कचरा डोनाल्ड ट्रंप बाहर फेंकने जा रहे हैं। दरअसल इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को कचरा कहा था। यह मीम उसी का जवाब माना जा रहा है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कचरा कहते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें कचरे की तरह उठा के बाहर फेंक रहा है। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए जो बात कही उसके बड़े गंभीर मायने हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी तो साथ में पुरानी तस्वीरें भी साझा की कि पीएम मोदी ने मैसेज देते हुए लिखा। पहला मैसेज पुरानी तस्वीर साझा करके यह बताया कि ट्रंप के साथ पुरानी दोस्ती जैसे पहले कार्यकाल में मजबूत संबंध थे वैसे ही आगे भी जारी रहेंगे। दूसरा मैसेज बधाई संदेश में पीएम मोदी ने रिन्यूइंग शब्द का इस्तेमाल किया कि हम अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते रिन्यू करेंगे, यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि संबंधों को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा कि क्योंकि अभी बाइडेन सरकार से तो टकराव एक तरीके का चल रहा था। मैं बाइडेन को पसंद नहीं था ना, भारत को सलाम ठोकना पड़ रहा था क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत, नरेंद्र मोदी का रौला है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कैसे काटे का प्रयास रहता था बाइडेन का। अब ट्रंप आ गए तो नरेंद्र मोदी ने जो रिन्यू वर्ड लिखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत संबंध तो थे, लेकिन अब जरा इसको जैसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरा मैसेज, पीएम मोदी ने अपने संदेश में विश्व शांति और स्थिरता स्थापित करने की बात की, यानी यह मैसेज दिया कि ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन और इजराइल युद्ध रोकने में भूमिका निभाने को वो तैयार है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ट्रंप के साथ कैसे डील करना है, वो ये भी समझते हैं कि ट्रंप से वो किन किन चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, और शायद इसलिए पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसी बधाई दी। देखिए, ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि बाइडेन के राज में अमेरिका ने जो खेल किए वो सब भारत ने देखा है। भारत ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, भारत ने देखा कि कैसे खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका पनाह दे रहा है और वो अमेरिका में बैठकर भारत को धमकाता रहा। भारत ने देखा कि कैसे कनाडा जैसा देश अमेरिका उसको भी शह देता रहा, जो खुलकर खालिस्तानियों को पालता पोसता है। भारत ने देखा कि कैसे 5 आइज, वो 5 आंखें देशों के ग्रुप के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत ने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। भारत ने देखा कि कैसे बाइडेन सरकार ने धार्मिक आजादी और मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया। भारत ने इन सब का करारा जवाब अमेरिका को दिया, और कभी किसी के सामने मोदी झुके नहीं, भारत झुका नहीं, बल्कि सबको अपने सामने झुकाया। लेकिन बॉस झुका रहे हैं, सबको टिके हुए हैं, लेकिन पता तो चल रहा है ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या चाहता है, कैसे मुझे नापसंद करता है। सलाम ठोक रहा है, लेकिन पीछे छुरी लिए हुए ये तो दिख रहा था ना। अब ट्रंप आएंगे तो अमेरिका का माइंडसेट भी बदलने की उम्मीद है कि भारत के साथ चलने में ही अच्छा है, यह बेहतर ढंग से हो पाएगा। हमने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कई मायनों में एक जैसे नेता हैं। नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवादी सोच दोनों नेताओं को कनेक्ट करती है। कई मायनों में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण, उनका कैंपेन वैसा ही था जिस लाइन पर पीएम मोदी का कैंपेन रहता है। जैसे पीएम मोदी नए भारत की बात करते हैं, भारत को वर्ल्ड पावर बनाने की बात करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में अमेरिका को फिर से महान देश बनाने का वादा किया। और जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठीक वैसा ही भाषण दिया जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं। जैसे मोदी कहते हैं कि उनकी जीवन का एक एक पल देश के लिए है, वैसे ही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विनिंग भाषण में दी है। मतलब डिट्टो कॉपी टाइप का मामला लग रहा है। एक बार सुनिए जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to
Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will. मोदी ट्रंप की जोड़ी दुनिया में कैसे तहलका मचाने वाली है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। कई देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश तो हैं, वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कुछ देश परेशान हैं। ये वो देश हैं जो ट्रंप को जीत की बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि बॉस, ये तो ट्रंप मोदी की जोड़ी आ गई, अब क्या होगा। आपको इन देशों के बारे में भी बताता हूं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के ताकत के जरिए शांति स्थापित करने के कमिटमेंट का स्वागत करते हैं। इस पॉलिसी से ही शांति और सुरक्षा यूक्रेन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यह डर भी सता रहा है कि ट्रंप कहीं यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद न कर दें, क्योंकि ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को समर्थन बंद कर सकते हैं और रूस से समझौता करने के लिए कह सकते हैं। तो वो बाइडेन गए, जो पीठ पे कंधे पे हाथ रख के और पंप करते थे कि जाओ ना, लड़। अब वो गए। ट्रंप को भैया अपने देश को देखना है, तुमको लड़ने के लिए मैं पैसा क्यों दूंगा, अपने यहां के लोगों को रोजगार नहीं दूंगा। तो ये जेलेंस्की को समझ में आ गया कि अब मेरा क्या होगा। ट्रंप ने आरोप भी लगाया था कि यूक्रेन की वजह से बाइडेन सरकार ने आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस बर्बादी पर नकेल कसेंगे। तो एक तो पहले इसका मामला टाइट होगा। इसी तरह चीन ने ट्रंप के जीतने पर कहा है कि हम आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर चीन अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना और संभालना जारी रखेंगे। चीन के इस बयान पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि चीन ट्रंप के जीतने से ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि ट्रंप का जीतना चीन के लिए सेटबैक की तरह है, क्योंकि बाइडेन की तुलना में चीन के मुद्दे पर ट्रंप का स्टैंड ज्यादा हार्ड रहता है। ट्रंप ने ही सबसे पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चीन को साइडलाइन करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो चीन वाले भैया भी जो हैं वो अंदर ही अंदर धक धक उनका कर रहा है कि अब क्या होगा, मोदी ट्रंप आ गए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका के नए प्रशासन के साथ मिलकर पाकिस्तान यूएस संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यह भाई को अलग डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप चीन के विरोधी हैं, तो वो पाकिस्तान का साथ कैसे दे सकते हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, मोदी ने जब घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को तो भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ट्रंप जब अपने लोगों को रोजगार देंगे, पैसा देंगे, तो पाकिस्तान कटोरा लेके जाएगा तो उसमें कितना ही डालेंगे, ये भी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान वाला भाई अलग सदमे में है। चौथा है ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने भी ट्रंप को बधाई दी, कहा कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती से दुनिया जलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नए मौके खोजेंगे। तुम खोज ही लेना बेटा, ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। ट्रूडो ने इस संदेश में जलन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बधाई का कनाडा में ही एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ ट्रंप के बहुत मजबूत संबंध हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में बुलाए जाने वाले पहले नेता हो सकते हैं। सोचिए इस समय ट्रूडो को कितना बुरा लग रहा होगा। जस्टिन ट्रूडो जिस जलन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही बचकाना है। ट्रंप की जीत से ट्रूडो कितना बेचैन है, ये जलन शब्द से पता चल रहा है। बड़ी सामान्य बात है जो ट्रूडो को समझ में आ गई होगी कि किसी भी कीमत पर ट्रंप पीएम मोदी से दोस्ती तोड़कर कनाडा की साइड तो नहीं जाएंगे। और तो और कनाडा ने भारत से सीधा पंगा लिया है, तो ट्रूडो का आने वाला समय में क्या हाल होगा, इससे ट्रूडो बेचैन है, जो उनके बधाई संदेश में भी दिख रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की कमान जिस इंसान के हाथ में है उससे ट्रंप भी बहुत चिढ़ते हैं। उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप का मोहम्मद यूनिस के साथ 36 का आंकड़ा दसियों साल पहले से है। 2016 में ट्रंप ने मोहम्मद यूनिस की गजब बेइज्जती भी की थी। दरअसल 2016 में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में बांग्लादेशी डिप्लोमेट और अधिकारी शामिल थे, लेकिन इस पर ट्रंप ने सवाल पूछा कि ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। मोहम्मद यूनुस उस दौरान ढाका में ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। यह बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। इसी साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, हिंदुओं को भगाया गया, उस पर ट्रंप ने बांग्लादेश को जमकर फटकार ऑलरेडी लगाई थी।
ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। इन सभी पर बांग्लादेश में भीड़ हमला कर रही है, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो वो बांग्लादेश वाले भाई साहब को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कितनी निभेगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर है, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस पर मीम वायरल होने लगे। मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन का करीबी माना जाता है, लेकिन अब ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए, यानी पूरा वक्त का पहिया घूम गया। मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा सपोर्टी सिस्टम चला गया। अब ये मीम देखिए जिसमें एक बूढ़ी महिला लेटी है और कैप्शन में लिखा है कि बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचायत में नहीं था सीन, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की हालत अभी यही है कि उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कह रहे होंगे कि बस मन अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। यही हाल इस समय मोहम्मद यूनुस का होगा, लोग सोशल मीडिया पर लेकर। एक दूसरा मीम देखिए जिसमें एक बच्चा परेशान और गुमसुम सा बैठा है। इसके कैप्शन में लिखा है कि मोहम्मद यूनुस राइट नाउ। इधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप के साथ शेख हसीना की तस्वीर शेयर करते हुए बांग्लादेश आवामी लीग ने ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप और शेख हसीना के संबंध अच्छे माने जाते हैं। ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए लिखा कि चुनाव में शानदार जीत ट्रंप की असाधारण लीडरशिप और अमेरिकी जनता के उन पर भरोसे का प्रतीक है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो फिर से अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखती है। शेख हसीना के इस बधाई संदेश से मोहम्मद यूनुस जरूर परेशान हो गए होंगे, क्योंकि शेख हसीना ने फिर से अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही। क्या शेख हसीना ट्रंप सरकार की मदद से वापस बांग्लादेश लौट सकती हैं? क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं? इन सवालों से मोहम्मद यूनुस की हालत अभी से खराब हो रही होगी। यानी आप देखिए कि चीन से लेके, पाकिस्तान से लेके, कनाडा से लेके, यूक्रेन से लेके बांग्लादेश तक एक मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से रिवाइव क्या हुई भैया, हाहाकार मचा है। इन देशों में इसलिए हड़कंप मचा है क्योंकि मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत तगड़ी है और सबको लग रहा है कि ये दोनों मिलकर विरोधियों की हवा टाइट कर दें। आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी गहरी दोस्ती की याद भी दिलाई। उन्होंने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में जो तस्वीरें शेयर की, वो तस्वीरें ही अपने आप में बड़ा मैसेज हैं। इसमें पहली तस्वीर देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप गले मिल रहा है। दूसरी तस्वीर वो है जब ट्रंप भारत आए थे और नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाने का फैसला किया था और उनका भव्य स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर तब की है जब अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। तब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस स्टेडियम का चक्कर लगाते दिखे थे। ये तस्वीर है और ये उसका वीडियो दिखा रहा हूं आपको। जो तस्वीर शेयर की है पीएम मोदी ने, वो 2019 सितंबर 22 की तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूं। चौथी तस्वीर तो बहुत ही खास है। यह तस्वीर साल 2019 में G7 मीटिंग की है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुरा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर के पीछे भी एक जबरदस्त किस्सा है। G7 में जब दोनों नेता बात कर रहे थे तो उसी दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंसी मजाक के पल कैमरे में कैद हुए थे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाने लगे। पीएम मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और प्यार से थपकी भी दी। तब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कई मीम बने थे। लोग ये कहने लगे थे कि जिस तरह पीएम मोदी ने ट्रंप के हाथ पर अपना हाथ मारा है, उससे ट्रंप के हाथ पर पीएम मोदी के हाथ का निशान छप गया होगा। ये देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक बहुत कुख्यात टाइप हो गया था। वो जब भी किसी वर्ल्ड लीडर से मिलते थे तो इतनी जोर से हैंडशेक करते थे कि सामने वाले का हाथ ही टूट जाएगा ऐसा लगता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने ट्रंप का ही हाथ पकड़ लिया और उस पर जोर से अपना हाथ मारा था। ये देखिए, तो नरेंद्र मोदी की यही पॉलिटिक्स है कि भैया भारत को दबाने का प्रयास मत करो, भारत ऊपर से देता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि अब ये जोड़ी क्या तहलका मचाएगी, क्या होने जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। देखिए, कुछ चीजों में उनकी बातें जो हैं वो आपस में टकराएंगी भी। भाई नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट, वो आदमी यूएस फर्स्ट, तो कहीं कहीं कुछ टकराव भी होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो आतंकवाद को लेकर सोच है, जो घुसपैठ को लेकर सोच है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने को लेकर सोच है, वो इन दोनों की मैच करती है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी दोनों के बीच जबरदस्त दोस्ती रही। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं।